I'm Dr. Waliullah Siddiqui. I'm a director HPB and liver transplant in Max Super Specialty Hospital, Lucknow. We'll be discussing about liver cancers today. आज से कुछ समय पहले तक जितने लिवर कैंसर्स इन जनरल और लिवर कैंसर इन स्पेसिफिक जितने पाए जाते थे, जितने डायग्नोस होते थे, अभी हम देखते हैं कि उसके तुलना में अभी ये संख्या कहीं ज़्यादा हो गई है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे डायग्नोस करते हैं और लिवर कैंसर्स को किस तरह से ट्रीट करते हैं। सो इफ़ यू टॉक ऑफ सिम्टम्स कि लिवर कैंसर्स के लक्षण क्या होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम द सिम्टम्स आर वेरी वेग। आप ये कह लीजिए कि बहुत अर्ली कैंसर्स के जो सिम्टम्स होते हैं बहुत माइल्ड होते हैं और ये कोई स्पेसिफिक लिवर के नहीं होते हैं। एक बार जब बीमारी बढ़ती है या कैंसर एडवांस होता है तो सिम्टम्स आर मोर स्पेसिफिक। तो जो वेग सिम्टम्स होते हैं इन जनरल फॉर कैंसर्स, कोई भी कैंसर्स हो, जैसे लिवर का है, पैनक्रियास का है, खाने की नली का है, इसोफेगस का है, गैस्ट्रिक कैंसर है, ये सारे ही कैंसर्स के एक बड़े कॉमन सिम्टम होते हैं कि देयर इज़ एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया बोलते हैं भूख ना लगना, खाने की इच्छा ना होना, खाने का मन ना होना। ये एक बड़ा कॉमन सिम्टम होता है। ये सारे ही कैंसर का और लिवर कैंसर के साथ भी ये एक बड़ा लक्षण होता है कि भूख ना लगना। तो दूसरा जो कॉमन सिम्टम होता है, लक्षण होते हैं कैंसर्स का, दिस इज़ फैटीग और वेट लॉस। फैटीग बोलते हैं थकन को, बहुत जल्दी थक जाना, काम करने में मन नहीं लगना, सुस्ती लगना और वज़न का गिरना। एंड ये जो वज़न का गिरना है ये एक इंटेंशनल होता है और एक ये नॉन इंटेंशनल होता है। इंटेंशनल मतलब कोई जानबूझकर अपना वज़न को कम कर रहा है, जैसे बॉडी बिल्डिंग करके, एक्सरसाइज करके, अपने बॉडी को इम्प्रूवमेंट के लिए, फिटनेस के इम्प्रूवमेंट के लिए, दैट इज़ कॉल्ड इंटेंशनल वेट लॉस। जो हम लोग ज़्यादातर कैंसर्स में जो ज़्यादातर देखते हैं ये नॉन इंटेंशनल वेट लॉस होता है। नॉन इंटेंशनल मतलब अपनी इच्छा से नहीं कम कर रहे, बल्कि वो अपने आप कम होता जा रहा है। और अक्सर तो दूसरे लोग बताते, दूसरे लोग कहते हैं कि आपका वज़न कम हो रहा है, आप बहुत दुबले लग रहे हैं, क्या कारण है, और इसलिए मरीज़ जो है जांच कराते हैं या डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो व्हाट आई वांटेड टू से कि दीज आर वेरी वेग सिम्टम्स। ये लिवर के स्पेसिफिक नहीं होते, किसी भी कैंसर्स के हो सकते हैं। और इसी तरह लिवर के कैंसर्स में भी अनइंटेंशनल वेट लॉस, बिना कारण के वज़न का गिरना, थकन होना, फटीग जिसे कहते हैं, और भूख का ना लगना, ये जनरल सिम्टम्स होते हैं। अब अगर हम आते हैं स्पेसिफिक सिम्टम्स पे, जो लिवर के कैंसर्स में ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स होते हैं, ये बात समझने की है कि यूजुअली ये सिम्टम्स जो लिवर स्पेसिफिक होते हैं, ये जब बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है और बीमारी काफ़ी एडवांस्ड होती है तो ही ये सिम्टम्स आते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, दीज आर लाइक जॉन्डिस। वन इज़ अ वेरी कॉमन सिम्टम इज़ जॉन्डिस। जॉन्डिस बोलते हैं कि येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्क्लेरा, यूरिन, आँख में स्क्लेरा होती है वाइट, और पेशाब बहुत ज़्यादा पीला होने लगे, या लोग कहने लगे कि आपका शरीर पीला हो रहा है, या देखने से भी फील होने लगे कि पीलापन आ रहा है। दिस इज़ कॉल्ड जॉन्डिस। तो ये एक बड़ा लिवर स्पेसिफिक सिम्टम होता है। ऐसा नहीं कि जॉन्डिस केवल लिवर के कैंसर में होता है, लिवर की बहुत सारी बीमारी में, लिवर की हो, पित्त की नली की हो, गॉल ब्लैडर की हो, इवन पैनक्रियास की बीमारी में भी जॉन्डिस आता है। बट लिवर कैंसर में भी जॉन्डिस आता है। एंड दिस जॉन्डिस कैन ऑल्सो बी विद सिम्टम एंड विदाउट सिम्टम। तो जैसे जॉन्डिस पीलापन हो रहा है और इसके साथ मरीज़ को तकलीफ़ भी हो रही है, तकलीफ़ कहें तो उसको दर्द हो रहा है, उसको पेन हो रहा है, खुजली हो रही है। और बाज़ टाइम जॉन्डिस ऐसी होती है कि उसको सिर्फ पीलापन हो रहा है और उसको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है। तो ये जो जॉन्डिस है विदाउट एनी सिम्टम, विदाउट एनी पेन, विदाउट एनी अदर एसोसिएटेड सिम्टम्स, दिस इज़ अ वेरी वार्निंग साइन। यूजुअली पेनफुल जॉन्डिस जो होती है, जिसमें दर्द होता है, तो ये
ज़्यादातर कोई स्टोन की वजह से, गॉल ब्लैडर की वजह से, पित्त की नली की पत्थरी की वजह से, दीज आर यूजुअली सिम्टोमेटिक। बट जब जॉन्डिस पेनलेस होती है, उसको बोले किसी भी तरह का दर्द नहीं हो रहा, कोई भी समस्या नहीं है, बट पीलापन बढ़ता जा रहा है, तो इट कैन बी बिकॉज ऑफ कैंसर एंड यूजुअली दैट इज़ द हिस्ट्री। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर पेनलेस जॉन्डिस कैंसर हो, क्योंकि बहुत सारे जॉन्डिस के कारण बिना कैंसर के भी होते हैं, हेपेटाइटिस होती है और भी बहुत सारे कारण बिना कैंसर के होते हैं। बट अगर हम कैंसर की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ पेनलेस, मतलब उसको जॉन्डिस हो रही है, उसको दर्द नहीं हो रहा है। तो ये एक वार्निंग साइन है कि पीलिया हो रहा है, पीलापन बढ़ रहा है, पेशाब पीला हो रहा है, बॉडी में पीलापन हो रहा है और उसको दर्द भी नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ समथिंग I would recommend you should always see a doctor, you should always consult a doctor and find out the reason कि ऐसा हो क्यों रहा है। और अगर इसके साथ साथ उसका वेट लॉस भी हो रहा है, उसकी भूख भी कम हो रही है और उसका जो है फटीग भी हो रहा है, थकन हो रही है, इस तरह के सिम्टम्स भी हैं। और अक्सर जॉन्डिस के साथ प्रूराइटस भी होता है, प्रूराइटस बोलते हैं खुजली को। तो अगर शरीर में खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है, पीलापन भी हो रहा है, खुजली भी हो रही है, सो दीज ऑल आर एसोसिएटेड सिम्टम्स, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जॉन्डिस के अलावा अगर हम एडवांस्ड लिवर फेलियर की या एडवांस्ड स्टेज ऑफ कैंसर की बात करें तो फिर इसमें और भी सिम्टम्स आते हैं। जब कैंसर बढ़ता है और उसकी स्टेज बढ़ती है तो पेट में पानी आने लगता है, पेट में एसाइटिस होने लगती है और इसके साथ साथ उसको ब्लीडिंग की टेंडेंसी आती है। तो ये सारे के सारे जो लिवर फेलियर के साइन हैं ये धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं। सो दीज आर द यूजुअल सिम्टम्स। अब इसमें एक चीज़ और समझने की होती है कि लिवर कैंसर के प्रकार क्या हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिवर कैंसर, और किन लोगों में होने की संभावना ज़्यादा होती है। अभी तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लिवर कैंसर के सिम्टम्स, लक्षण क्या होते हैं। तो लिवर कैंसर्स के बहुत सारे प्रकार हैं, बट अगर हम इन जनरल बात करें और मोटा मोटा जो कॉमन लिवर कैंसर्स होते हैं जो सोसाइटी में मिलता है, जो डायग्नोसिस होती है, तो एक बच्चों में जो सबसे कॉमन होता है उसको हेपेटोब्लास्टोमा बोलते हैं, जो यंग एज में होता है, पीडियाट्रिक्स में होता है, छोटे बच्चों में होता है। और जो एडल्ट में सबसे कॉमन होता है ये हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा होता है, दैट इज़ कॉल्ड HCC, जो बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। तो HCC की अगर हम बात करते हैं पहले, जो एडल्ट में होता है हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, तो HCC बेसिकली जिनको लिवर सिरोसिस होती है, इन पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। तो एक नॉर्मल लिवर है और एक लिवर है जो किसी बीमारी के कारण सिकुड़ गया है या उसमें फाइब्रोसिस हो गई है और उसकी जो सॉफ्टनेस है, जैसे लिवर एक सॉफ्ट ऑर्गन होता है, जैसे स्पंज की तरह से, जैसे स्पंज है, आप स्पंज में पानी भर दें तो जिस तरह से वो सॉफ्ट होता है इतने ही सॉफ्ट लिवर भी होता है। या आप कहें कि बहुत सॉफ्ट पनीर की तरह से, तो इतना सॉफ्ट होता है। लेकिन अगर किसी कारण से लिवर हार्ड हो गया है, उसमें फाइब्रोसिस हो गई है, लिवर हार्ड हो गया और उसकी सॉफ्टनेस ख़त्म हो गई है, सो इस बीमारी को लिवर की सिरोसिस कहते हैं, जो कि बहुत सारी कारणों से होती है। उसको हम लोग अलग किसी सेशन में डिस्कस करेंगे कि सिरोसिस क्यों होती है। तो ये सिरोसिस के कारण लिवर कैंसर की संभावना बहुत बढ़ जाती है। नॉर्मल व्यक्ति जिसमें लिवर सिरोसिस नहीं है उसमें भी हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा हो सकता है, बट उसकी संभावना बहुत कम रहती है। लेकिन अगर किसी को लिवर सिरोसिस है, जैसे उसको हेपेटाइटिस बी की वजह से या नैश की वजह से, फैटी लिवर की वजह से या अल्कोहल की वजह से लिवर सिरोसिस है, तो इस सिरोसिस में कैंसर की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो ये हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा बेसिकली दो तरह के हुए, एक जो लिवर सिरोसिस पेशेंट में होते हैं, एक जो नॉन सिरोटिक पेशेंट में होते हैं, जिनका लिवर नॉर्मल है, जिनका लिवर स्पंजी है, बट उसमें भी कैंसर बन रहा है। तो अब ये जो कैंसर्स हैं दोनों मरीज़ में, इनका दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग होता है, इनकी डायग्नोसिस भी अलग होती है, इनका मैनेजमेंट भी अलग होता है। तो अब अगर हम बात करें कि हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा जो कि लिवर सिरोसिस पेशेंट में होता है, जिनका लिवर किसी न किसी कारण से ख़राब है, तो जो
सिरोसिस के मरीज हैं आइदर अल्कोहल की वजह से, हेपेटाइटिस की वजह से, फैटी लीवर की वजह से, जिन कारणों से भी उनका लीवर ख़राब है, ये मरीज़ को रेगुलर फॉलोअप में इसीलिए बोला जाता है कि दिखाते रहें, उनकी इमेजिंग होती रहती है, एटलीस्ट साल में एक बार उनकी इमेजिंग हो, और अगर कहीं भी संभावना लग रही है तो और फ्रीक्वेंटली इमेजिंग करते हैं। तो ये जो स्क्रीनिंग करते हैं सिरोसिस मरीज़ की, वो इसी कारण से कि अगर कैंसर हो तो हम उसको अर्ली स्टेज में पकड़ लें, क्योंकि कोई भी कैंसर अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाता है तो उसका ट्रीटमेंट अच्छा होता है, उसका रिजल्ट अच्छा होता है, उसका मैनेजमेंट पॉसिबल है। अगर कैंसर लेट स्टेज में डायग्नोज होता है तो उसका ट्रीटमेंट भी डिफ़िकल्ट होता है और सर्वाइवल भी, या हम कह लें आउटकम भी बहुत अच्छा नहीं रहता। अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस के लिए हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की, तो पहले तो हम बात करते हैं कि अगर किसी को लिवर सिरोसिस के मरीज़ को कैंसर है या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है तो उसके लक्षण क्या होते हैं। उसके लक्षण ये होते हैं कि एक तो उसको लिवर सिरोसिस के कारण जो पेट में पानी आता है और पीलिया होता है और जो एन्केफेलोपैथी होती है, ये चीज़ें तो होती ही हैं। अगर उसमें कैंसर आता है तो ये चीज़ें और बढ़ जाती हैं। उनके पेट का पानी जो बढ़ रहा था, अगर कैंसर है तो ये और ज़्यादा बनने लगता है, और जो खून की नली जो लिवर में जा रही थी, पोर्टल वेन जिसकी समस्या रहती है सिरोसिस मरीज में, इसमें खून के थक्के भी जमने लगते हैं, इसमें खून ब्लड फ्लो कम होने लगता है, खून का थक्का जमने लगता है, जिसके कारण से उसका जो पेट का पानी बनने की संभावना है और जो पेट में पानी बन रहा था जिसको एसाइटिस बोलते हैं, वो और ज़्यादा होने लगती है। तो लिवर सिरोसिस मरीज़ में अगर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है तो उनकी स्थिति तेज़ी से गिरने लगती है। मतलब वो तो एक पहले से ही मरीज़ डाउन हो रहा था लिवर सिरोसिस की वजह से, लेकिन उसको कैंसर भी हो गया तो उसकी तेज़ी से पेट में पानी बढ़ना और उसका पीलिया बढ़ना और उसकी समस्याएं और तेज़ी से बढ़ने लगती है। दूसरा हमने कैटेगरी डिस्कस की जो जिनको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है लेकिन इनको सिरोसिस नहीं है, इनको लिवर नॉर्मल है। तो इनका जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है ये बड़े वेग सिम्टम्स के साथ और बड़े जो है नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स से बिहेव करता है। इनकी भूख कम हो रही है, वज़न कम हो रहा है, और जब डायग्नोस करते हैं तो उस केस में कैंसर निकलता है और उनका मैनेजमेंट भी डिफरेंट रहता है। तो जो लिवर सिरोसिस के मरीज़ है जिसमें कैंसर है और जो नॉन सिरोटिक पेशेंट है नॉर्मल लिवर के जिनका कैंसर है, दोनों का मोस्ट ऑफ द टाइम मैनेजमेंट अलग होता है। लिवर सिरोसिस के मरीज़ में जो कैंसर है उसको मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, और जो नॉन सिरोटिक लिवर है, नॉर्मल लिवर है जिसमें हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा डेवलप होता है, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम सर्जरी करना पड़ता है। जैसे कोई भी ट्यूमर की सर्जरी होती है वैसे ही हम लोग लिवर की सर्जरी करते हैं, और लिवर की सर्जरी करके ट्यूमर को निकाल के, और वो ऑलमोस्ट उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो अब बात करें हम कि जो कैंसर है हमने ये देख लिया इसके लक्षण क्या होते हैं, और अब हमने देख लिया इसके टाइप्स क्या होते हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के। अब हम देखते हैं कि इनके जो है इनको डायग्नोस कैसे करते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए लिवर के जो कैंसर्स हैं इसमें इमेजिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है। इमेजिंग बोले तो अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, ये सारी इमेजिंग टूल्स हैं, और कब किस टेस्ट को इस्तेमाल करना है ये डॉक्टर डिसाइड करता है, और ये एक किस टेस्ट किस मरीज़ में किस समय कौन सा बेटर रहेगा और किस टेस्ट से हमें क्या रिज़ल्ट निकलेगा, और उस रिज़ल्ट पे हम क्या डिसीजन लेने वाले हैं, सर्जरी करने वाले हैं, ट्रांसप्लांट करने वाले हैं, कीमोथेरेपी चलना है या टेस्ट चलना है, जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो हम ये बता रहे हैं, ये कौन सा ऑप्शन लेना है ये इमेजिंग पे डिपेंड करता है। सो आई टोल्ड यू वन ऑफ द वे ऑफ डायग्नोसिस, इसको डायग्नोस करने का एक तरीका है इमेजिंग, दूसरा तरीका है ब्लड टेस्ट। इसमें रूटीन ब्लड टेस्ट के साथ कुछ ट्यूमर मार्कर जैसे अल्फा फीटोप्रोटीन, AFP इज़ अ वेरी सेंसिटिव ट्यूमर मार्कर फॉर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इसके साथ साथ एक और बड़ा कॉमनली यूज ट्यूमर मार्कर है PIVKA-2, दैट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमनली यूज्ड। इसको हम लोग टेस्ट करते हैं, ये ब्लड टेस्ट हैं, और इनसे जो है
आइडिया लगता है कि ट्यूमर ये डायग्नोसिस में भी हेल्प करते हैं और ये डिज़ीज़ के प्रोग्नोस्टिकेशन में भी हेल्प करते हैं कि अगर इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो डिज़ीज़ का बर्डन बहुत ज़्यादा है और उसका मैनेजमेंट प्लान उसी हिसाब से डिसाइड होता है कि इनको किस तरह मैनेज किया जाए। सपोज़ किसी का AFP अगर 50 है, नॉर्मल से बढ़ा हुआ है, और किसी का AFP 5000 है, तो दोनों में बहुत फ़र्क है। तो ये ट्यूमर मार्कर्स हमें डायग्नोसिस में भी हेल्प करते हैं और अगर इनका मार्कर्स का लेवल हाई है तो ये प्रोग्नोस्टिकेट भी करते हैं कि बीमारी किस तरह से है और ये ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स भी डिसाइड करते हैं। सपोज़ किसी का ट्यूमर मार्कर 50 था, सर्जरी के बाद उसका ट्यूमर AFP लेवल 8 हो गया, फिर 6 हो गया, नॉर्मल रेंज में आ गया, और कुछ दिन बाद फिर से वो बढ़ने लगा, वो 15 हो गया, 20 हो गया। तो ये हमें एक आइडिया देता है कि ये बीमारी किस तरफ जा रही है, बीमारी ख़त्म हो गई, बीमारी फिर से आ रही है। तो ये दीज आर वेरी एसेंशियल टूल्स। तो इनके साथ ब्लड टेस्ट हमने बताया और इमेजिंग बताया। ये जनरली लीवर कैंसर्स में ये दोनों चीज़ से ही डायग्नोसिस बनती है और बायोप्सी मोस्ट ऑफ द टाइम लीवर कैंसर में बायोप्सी की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही हम लोग कराते हैं। बहुत रेयर सिचुएशन होती है जब लीवर कैंसर में बायोप्सी की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ ब्लड टेस्ट से और इमेजिंग से मोस्ट ऑफ द टाइम डायग्नोसिस बन जाती है और उसी डायग्नोसिस पे फिर ट्रीटमेंट का ऑप्शन डिसाइड होता है। अभी हम लोग ने डिस्कस किया अबाउट द लिवर कैंसर्स, लक्षण, सिम्टम्स क्या होते हैं, उनको डायग्नोस कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे कि उसका ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम द ट्रीटमेंट प्लान इज डिसाइडेड ऑन द रेमिनेंट लिवर, नॉट ऑन द लिवर कैंसर। मतलब ये कि जैसे सपोज़ हम मान लें जैसे ये एक लिवर है, तो इतना एरिया कैंसर का है, बाय द वे हम मानते हैं एक पार्ट ऑफ लिवर इसमें कैंसर है, तो ये इसका ट्रीटमेंट प्लान बहुत कुछ डिफ़र करता है कि बाकी का लिवर जो है ये कैसा है। तो अगर ये इतने एरिया में, एक छोटे एरिया में कैंसर है, बाकी का लिवर नॉर्मल है, बाकी का लिवर भी ख़राब है, सिरोसिस है, या ये कैंसर एक यहाँ पर है और कहीं और जगह भी थोड़ा थोड़ा स्प्रेड है, तो कहने का मतलब ये है कि बहुत कुछ डिपेंड करता है कि लिवर का कैंसर का साइज़ क्या है, लिवर का कैंसर स्प्रेड लिवर में ही है या लिवर के बाहर भी स्प्रेड है, लिवर का कैंसर के साथ जो लिवर है उनकी कंडीशन कैसी है। सपोज़ एक मरीज़ है जिसमें कैंसर है लेकिन उसका बाकी लिवर ठीक है, उसको एक 4 सेंटीमीटर का कैंसर है और बाकी का पूरा उसका लिवर नॉर्मल है, और एक मरीज़ है उसको भी 4 सेंटीमीटर का कैंसर है लेकिन उसके बाकी का लिवर भी सिरोटिक है या बाकी का लिवर भी ख़राब है। एक तीसरा मरीज़ है जिसको 4 सेंटीमीटर का कैंसर है लेकिन वो लिवर के बाहर भी स्प्रेड है, किसी दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड है। यूजुअली लिवर के कैंसर्स बाहर स्प्रेड नहीं होते, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसीलिए जब लिवर के कैंसर्स होते हैं और उनको पूरा का पूरा ट्रीट हो जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम द रिजल्ट्स आर वेरी गुड। बट ये सारा ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड होता है कि ये लिवर का कैंसर के साथ लिवर का एक्स्ट्रा हेपेटिक स्प्रेड कितना है, लिवर के बाहर ट्यूमर कितना है, लिवर जो फंक्शन है, जो लिवर का फंक्शनैलिटी है वो कितनी प्रिजर्व्ड है। लिवर में तो कैंसर है लेकिन लिवर की जो फंक्शनैलिटी है, लिवर का फंक्शन जो है वो नॉर्मल है। और ये भी डिपेंड करता है कि पेशेंट की परफॉर्मेंस स्टेटस क्या है, पेशेंट नॉर्मल है, पेशेंट बहुत वीक है, बहुत एज का है। सपोज़ लिवर कैंसर है, 70 साल का पेशेंट है, सेम लिवर कैंसर एक 40 साल का पेशेंट है, सेम लिवर कैंसर है एक पेशेंट 40 साल का है लेकिन वो ही इज़ वेरी फिट एंड फाइन, ही इज़ हेल्दी, ही इज़ वॉकिंग, ही इज़ ईटिंग, ही इज़ अदरवाइज डूइंग हिज डेली रूटीन, सारा रूटीन एक्टिविटी कर रहा है, नॉर्मल व्यक्ति है। लेकिन एक 40 साल का ही व्यक्ति है जो कि व्हील चेयर पे है और वो उसकी अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है। तो व्हाट आई मीन टू से, ए ट्रीटमेंट प्लान इज़ डिसाइडेड ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स। कोई एक फैक्टर नहीं होता कि लिवर कैंसर है
तो उसको सर्जरी होना है, लिवर कैंसर है तो उसका ट्रांसप्लांट होना है, या लिवर कैंसर है उसको कीमो चलना है। तो देर आर नंबर ऑफ थिंग्स विच डिसाइड व्हाट हैज़ टू बी डन इन ए पर्टिकुलर पेशेंट। तो इस पेशेंट के लिए क्या ठीक रहेगा, वो यंग पेशेंट है, उसकी डिजीज़ स्प्रेड है। तो एक चीज़ तो हमको ये देखनी होती है कि हम इसको डिजीज़ फ्री कर सकते हैं अभी या आगे चल के, या इसका डिजीज़ फ्री नहीं हो पाएगी। सपोज़ कोई पेशेंट है, उसका लिवर कैंसर है, बड़ा है, उसको बाहर भी बीमारी फैली हुई है, उसकी जो खून की नली है, जो जिसको पोर्टल वेन कहते हैं, उसमें भी कैंसर है, और मेन पोर्टल वेन है वहाँ पर भी पूरा कैंसर आ रहा है। तो पेशेंट वैसे तो फिट है, ही इज़ यंग, ही इज़ फिट, ही इज़ एक्टिव, बट उसकी बीमारी ऐसी स्टेज में है कि उसको ना तो हम अभी और ना ही आगे चल के भी कैंसर फ्री कर पाएंगे। ऑल्दो देर आर ऑप्शंस आर कमिंग, न्यू ऑप्शंस आर कमिंग, बट इन जनरल स्टिल आज की तारीख तक इस तरह का अगर 100 मरीज़ होगा तो शायद कोई 2 मरीज़ या 4 मरीज़ ट्रांसप्लांट तक पहुंच पाए, और जिसका ट्रांसप्लांट होने के बाद वो ठीक हो पाए। सो स्टिल अगर ट्रांसप्लांट होता भी है तो उसका रिजल्ट बहुत ख़राब होता है। सर्वाइवल इज़, यू कैन से 5 ईयर सर्वाइवल 50%। तो रिजल्ट इज़ नॉट दैट प्रॉमिसिंग। बट एट द सेम टाइम एक पेशेंट है जिसमें ही इज़ नॉट दैट फिट, ही 60 ईयर्स एज, उसको लिवर सिरोसिस है, उसको भी 4 सेंटीमीटर का कैंसर है, वो कहीं और स्प्रेड नहीं है, कहीं फैला नहीं है, उसकी पोर्टल वेन्स, मेन पोर्टल वेन्स नॉर्मल हैं, और उसका AFP बहुत बढ़ा नहीं है। तो ये पेशेंट का ट्रांसप्लांट करके यू कैन हैव ए वेरी गुड रिजल्ट, यू कैन हैव ए 5 ईयर सर्वाइवल ऑफ अराउंड 80%. सो व्हाट आई मीन टू से, even before starting the treatment plan we have to think कि ये जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये ट्रीटमेंट हमें कहाँ ले जाएगा। इसको हम अल्टीमेटली सर्जरी करके बीमारी को निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, या हम इसको ट्रांसप्लांट करके इसकी बीमारी को हटा पाएंगे कि नहीं हटा पाएंगे। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, बेस्ड ऑन द करेंट पोजीशन ऑफ द पेशेंट, कि अगर सेम पेशेंट है, उसका नॉन सिरोटिक लिवर है, उसके लिवर में सिरोसिस नहीं है, उसका कैंसर 8 सेंटीमीटर है, उसका कैंसर 10 सेंटीमीटर का भी है, लेकिन वो लिवर के एक सेगमेंट में है, आधे लिवर में है, 60% लिवर में है जिसको हम निकाल सकते हैं। तो हमने उसका नॉर्मल लिवर था, उसका 60% लिवर निकाल के उसका कैंसर निकाल दिया, एंड ही इज़ ऑलमोस्ट डिजीज़ फ्री, ही इज़ ऑलमोस्ट नॉर्मल। तो उसको ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ सर्जरी करके वो चीज़ निकाल दी। कभी कभी क्या होता है कि कैंसर अगर बड़ा है और हमको लगता है कि ये थोड़ा छोटा हो जाए, तो हम इसकी सर्जरी कर सकते हैं या इसका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं आगे चल के। और हम थोड़ा समय देखना भी चाहते हैं कि कैंसर किस तरह बिहेव कर रहा है, किस तरह से बढ़ रहा है। तो उस कंडीशन में एक ऑप्शन होता है टेस, जिसको बोलते हैं ट्रांस आर्टेरियल कीमो एम्बोलाइजेशन, कि खून की नली के द्वारा जाकर जो लिवर का कैंसर है उसमें कैंसर की दवा डाल दी जाती है। या एक टेयर होता है ट्रांस आर्टेरियल रेडियो एम्बोलाइजेशन, जो कि कॉस्टली होता है बट अभी ज़्यादा प्रॉमिसिंग आ रहा है। तो उसमें खून की नली से जाके रेडिएशन डालते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डालते हैं। ये कुछ समय में लिवर के कैंसर को श्रिंक करा देता है, लिवर के कैंसर को छोटा करा देता है। और इस छोटा होने के बाद फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम इसको सर्जरी में ले सकते हैं या ट्रांसप्लांट में ले सकते हैं दोबारा इमेजिंग करके, या नहीं ले सकते हैं। सो बोथ दीज थिंग्स आर देयर। अगर कभी कभी टेस और टेयर जो हमने ये प्रक्रिया बताई, ये उन केस में भी यूज़ करते हैं जिनमें हमें लगता है कि हम सर्जरी नहीं कर सकते या ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, तो फिर टेस टेयर उस स्थिति में भी करते हैं जिसमें खून की नली से जाके उसमें कैंसर की दवा डाल दी जाती है और वो ट्यूमर श्रिंक करता है। कुछ समय बाद उसको मॉनिटर करते रहते हैं। अगर दोबारा से फिर लगता है कि ये बढ़ रहा है, दोबारा से यही प्रक्रिया करते हैं। तो ये वो एक स्थिति हो गई जिसमें हम सर्जरी करके बीमारी निकाल नहीं सकते, लेकिन बीमारी को रोकथाम कर सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड टेयर या टेस। तो अगर रेडिएशन डालते हैं तो उसको टेयर बोलते हैं, अगर दवा डालते हैं तो उसको टेस बोलते हैं।
इनका दोनों का कम्बिनेशन भी करते हैं कि रेडिएशन भी डालते हैं और साथ में कीमो की दवा भी डालते हैं। तो बोथ ऑल दीज थिंग्स आर देयर, दे आर बेसिकली डन बाय द इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, बट दे आर प्राइमरली डिसाइडेड बाय द लिवर टीम कि इनके लिए क्या बेटर है। तो अगर इन केस हम ये माने कि कैंसर, हमें लगता है कि ये पेशेंट की सर्जरी हो सकती है, लेकिन अगर लिवर के कैंसर का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाए तो हम सर्जरी करके निकाल सकते हैं। तो हम टेस्ट करते हैं, 4 हफ्ते के बाद उसकी इमेजिंग करते हैं, टेस्ट करते हैं और फिर दोबारा से सर्जरी करके वो कैंसर को निकाल देते हैं। अगर हमको लगता है कि टेस्ट इनके लिए सही ऑप्शन नहीं है, टेयर बेटर ऑप्शन है, देयर आर ए नंबर ऑफ रीजंस फॉर दैट, तो हम टेयर करके और फिर उसको सर्जरी करके निकाल सकते हैं। अगर हमें ये लगता है कि हम ये पेशेंट का ऑपरेशन करना रिस्की है, ठीक नहीं है बिकॉज ऑफ रीजंस, या इनकी एज इतनी है, सपोज कोई 70 इयर्स का है, कोई बहुत वीक है जिसको अभी हम सर्जरी पे नहीं ले सकते, तो उस केस में टेस्ट टेयर डेफिनेटिव करते हैं कि इसको टेस्ट करके उसका रिजल्ट देखते हैं कुछ, या टेयर करके उसका रिजल्ट देखते हैं, और डिपेंडिंग ऑन दैट मोर सेशंस आर डन, कि एक सेशन हुआ फिर दूसरा सेशन हुआ, और फिर अगर बीमारी काफ़ी सिकुड़ गई, कैंसर सिकुड़ गया और बीमारी स्टेबल हो गई तो फॉलो अप में रखते हैं, दोबारा से फिर से बीमारी बढ़ती है, फिर से टेस्ट करते हैं, टेयर करते हैं। तो हमने आपको 4 ट्रीटमेंट ऑप्शन बताए जो कैंसर्स के ट्रीटमेंट के लिए हैं। एक बताया कैंसर्स की सर्जरी, जो कि ज़्यादातर समय नॉन सिरोटिक लिवर में होती है, लेकिन अगर लिवर सिरोसिस भी है और कैंसर एक छोटे पार्ट में है, एक ऐसे पार्ट में है जिसमें हम 40% तक ही लिवर निकाल सकते हैं, 40%, 50% ऑलरेडी, ऑल्दो 40% लिवर अगर बच रहा है तो सिरोटिक की सर्जरी होती है, बट एटलीस्ट 50% लिवर हम लोग सेफ रखते हैं। तो अगर कैंसर इतने पार्ट में है जो कि आसानी से निकल सकता है, तो उस केस में सर्जरी करके सिरोटिक मरीज में भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा अच्छा ऑप्शन टेस्ट टेयर का रखते हैं रादर देन गोइंग फॉर सर्जरी। तो एक तो सर्जरी है जो कि लिवर सिरोसिस मरीज में, एक सर्जिकल ऑप्शन है जिनका लिवर सिरोटिक नहीं है। ये इन केसेस में अगर काफ़ी बड़ा भी कैंसर होता है और हम कह दें कि हम 30 से 35% नॉर्मल लिवर बचा ले जाते हैं और 65% भी लिवर निकालना हुआ, तो 65% लिवर भी आसानी से निकाल सकते हैं, और 30-35% लिवर अगर बच रहा है तो ये लिवर रीग्रो कर जाता है, लिवर रीजनरेट कर जाता है, जिससे कोई समस्या नहीं होती। तो ये एक ऑप्शन हुआ सर्जिकल। दूसरा ऑप्शन हमने बताया ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट कि अगर लिवर सिरोसिस है, लिवर ख़राब है, जिसकी वजह से भी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, और इसमें कैंसर भी बन रहा है, तो ये दोनों चीज़ों को एक साथ लेने का बेस्ट ऑप्शन है कि इनका ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। बट उसके लिए क्राइटेरिया होते हैं कि लिवर की स्टेज क्या है, पेशेंट की स्टेज क्या है, उसकी कंडीशन कैसी है, और कैंसर की स्टेज क्या है। तो ये सारी चीज़ें अगर ठीक फिट होती हैं, पेशेंट की कंडीशन भी, लिवर की कंडीशन भी, कैंसर की स्टेज भी सही फिट होती है, तो ट्रांसप्लांट इज़ ऑलवेज ए बेटर ऑप्शन। तो ट्रांसप्लांट बेसिकली उनके लिए अच्छा ऑप्शन है जिसमें लिवर भी ख़राब है, लिवर सिरोसिस है, कि अगर हमने कैंसर को निकाला भी बट उसका लिवर पहले से ही ख़राब है वो, तो इसमें एक सिंगल शॉट सोल्यूशन है कि ट्रांसप्लांट करके उसमें लिवर भी पूरा हम चेंज कर देते हैं और जो कैंसर है वो भी निकल गया। तो ये आज व्यक्ति की जो सिरोसिस की प्रॉब्लम थी, जो इसको जॉन्डिस हो रहा था, एसाइटिस हो रहा था, लिवर की समस्या, उससे भी इसको निजात मिल गई और कैंसर का पार्ट भी डील हो गया। तो दैट इज़ द सेकेंड ट्रीटमेंट ऑप्शन। उसके लिए हमने अभी इससे पहले डिस्कस किया कि अगर उसमें टेस्ट देने की ज़रूरत है, टेयर देने की ज़रूरत है, तो ट्रांसप्लांट हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस बेसिस पे हम दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शंस को भी अलाइन करते हैं। तो पहले अपने माइंड में ये डिसीजन बनाना होता है कि इस पेशेंट का एंड रिजल्ट क्या हो सकता है, और उस एंड रिजल्ट के बेसिस पे सारा ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड होता है। Now the third treatment option is TACE that I just discussed कि इसमें क्या होता है कि खून की नली के द्वारा एक तार डाल के उसमें लिवर का जो ट्यूमर है वहाँ जाकर उसमें दवा डालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांस आर्टेरियल कीमो एम्बोलाइजेशन। और इसी का एक और ऑप्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड टेयर।
ट्रांस आर्टीरियल रेडियो एम्बोलाइजेशन, जिसमें खून की नली के द्वारा जाके उसमें लिवर में रेडिएशन डाल देते हैं जिससे वो ट्यूमर श्रिंक हो जाए। और इनके साथ एक और ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है, दैट इज़ कॉल्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, माइक्रोवेव एब्लेशन। ये जनरली जब ट्यूमर्स बहुत छोटे होते हैं, उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, कह लीजिए 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर तक के ट्यूमर्स में, इसमें क्या करते हैं कि लिवर में, कैंसर में जिस एरिया में है उसमें अल्ट्रासाउंड से देख के और फिर उसमें एक तार डालते हैं, नीडल डालते हैं बेसिकली, और उस नीडल्स में रेडिएशन या एब्लेशन की प्रक्रिया करते हैं जिससे वो ट्यूमर जो है वो जल जाता है या उसको कह लीजिए श्रिंक हो जाता है, और फिर अल्ट्रासाउंड फॉलोअप में देख के उसको सीटी देख के उसको डिसाइड करते हैं कि उसको क्या करना है। बिसाइड दिस द अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन, इसके अलावा जो है जिन कैंसर्स बहुत बढ़े हुए हैं या फैले हुए हैं या जिनकी लिवर के बाहर स्प्रेड है या जिनका मेन खून की नली में पूरे थक्के जमे हुए हैं, तो इसमें एक कीमो का रिस्पॉन्स आता है जिसमें बेसिकली लिवर के केस में इम्यूनोथेरेपीज यूज़ होती है। दीज आर यूजुअली वेरी कॉस्टली। तो एक इम्यूनोथेरेपी है और दूसरा रेडिएशन है, शॉर्ट बीम रेडिएशन थेरेपीज़ होती हैं। तो ये ट्रीटमेंट ऑप्शन है उन कैंसर्स के लिए जिसमें जनरली डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में पॉसिबल नहीं है, बीमारी बढ़ी हुई है और बीमारी फैली हुई है, या हम किसी कारणों से, एज के कारण से, फिटनेस के कारण से, पेशेंट को कुछ कार्डियक प्रॉब्लम है, कोई और मेजर इलनेस है उसकी, तो उसके साथ हम ट्रांसप्लांट नहीं कर पा रहे हैं या सर्जरी नहीं कर पा रहे हैं या जो भी कारण से हम ये ऑप्शंस नहीं कर पा रहे हैं और बीमारी काफ़ी इन स्टेज से बाहर है, तो उसमें इम्यूनोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी यूज़ होती है। सो नाउ आई वुड जस्ट समराइज़ कि जो हमने इतनी देर डिस्कशन किया, इतनी देर बात किया कि लिवर के लक्षण इनिशियल स्टेज में जो सिम्टम्स होते हैं बड़े वेग होते हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि एनोरेक्सिया हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, वेट लॉस हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हैं जैसे थकन हो रही है, फटीग हो रही है। जो अर्ली स्टेज के लिवर स्पेसिफिक, लिवर के जो मेन सिम्टम्स होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, जॉन्डिस का होना, पीलापन होना, पेट में पानी आना, सिरोसिस के मरीज़ में जो जिस तरह से पेट में पानी आता है, और इनके साथ साथ खून की उल्टी होना जो लिवर के सिरोसिस के एडवांस्ड के मरीज़ में होती है, तो खून की उल्टी होना, पेट में पानी आना, जॉन्डिस आना, एन्केफेलोपैथी आना, दिमागी समस्या आना, ये सब लिवर स्पेसिफिक सिम्टम है जो कैंसर के कारण भी हो सकते हैं और लिवर फेलियर के कारण भी हो सकते हैं। सो दीज आर बेसिकली लिवर स्पेसिफिक सिम्टम। जो दूसरे हम लोग ने डिस्कशन किया कि डायग्नोसिस, लिवर के लिए डायग्नोसिस कैसे बनती है, तो डायग्नोसिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इज़ इमेजिंग, जिसमें सबसे कॉमनली हम लोग कंट्रास्ट इन्हांस्ड ट्रिपल फेज सीटी स्कैन करते हैं अपर एब्डोमेन का, साथ में एमआरआई एब्डोमेन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, या पेट सीटी और अल्ट्रासाउंड फॉर फॉलोअप। तो डिफरेंट डायग्नोस्टिक टूल हैं इमेजिंग के जो अलग अलग मरीज़ में अलग अलग समय पे अलग अलग तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके साथ साथ ब्लड टेस्ट जैसे AFP, PIVKA-2, दीज आर लिवर स्पेसिफिक, और जनरल ब्लड टेस्ट दैट सपोर्ट इट, LFTs, लिवर फंक्शन टेस्ट, सो दे हेल्प इन मेंटेनिंग, हेल्प इन मेकिंग द डायग्नोसिस। तो ये डायग्नोसिस पार्ट हुआ। और ट्रीटमेंट प्लान हम लोग ने डिस्कस किया कि लिवर के लिए द ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द लिवर की क्या, जो कैंसर है उसके अलावा लिवर की क्या कंडीशन है, लिवर कितना हेल्दी है, नॉन ट्यूमर लिवर वो कितना वॉल्यूम है, कितना हेल्दी है, पेशेंट की क्या कंडीशन है, पेशेंट कितना हेल्दी है, यंग है, ओल्ड है, उसकी फिटनेस कैसी है, लिवर कैंसर्स के साइज़ कितने हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, लिवर के अंदर है या लिवर के बाहर है, मेन खून की नली में है या छोटी खून की नली में फैले हुए हैं। तो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उसका ट्रीटमेंट प्लान। और ये चीज़ें जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है जो हम लोग ने डिस्कस किया कि वन इज़ सर्जिकल,
लिवर कैंसर को ऑपरेट करना. द अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन इज ट्रांसप्लांट. द थर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन इज टेस, ट्रांस आर्टेरियल कीमोएम्बोलाइजेशन या टेयर, ट्रांस आर्टेरियल रेडियो एम्बोलाइजेशन. और जो छोटे ट्यूमर्स होते हैं उनके लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन या माइक्रोवेव एब्लेशन. और जो कैंसर्स यूजुअली एडवांस्ड होते हैं या स्प्रेड है या जिनमें ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस अप्लाई नहीं होते हैं तो उनके लिए बेसिकली इम्यूनोथेरेपी या रेडियोथेरेपी. एंड डिपेंडिंग ऑन कि ट्रीटमेंट का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, एक थेरेपी दी गई उसके रिस्पॉन्स पे ट्रीटमेंट प्लान चेंज भी होता है. सपोज हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन दिया, छोटा ट्यूमर था और वो ट्यूमर कुछ समय बाद फिर बढ़ने लगा तो उसका ट्रीटमेंट प्लान फिर चेंज होगा, उसको दूसरा ऑप्शंस रखने पड़ेंगे. और अगर हमने कोई एक ट्रीटमेंट प्लान दिया, सपोज टेज दिया और ट्यूमर एकदम श्रिंक हो गया और एकदम चला गया तो द नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्लान कैन बी डिफरेंट. वी कैन थिंक ऑफ रिसेक्शन, वी कैन थिंक ऑफ ट्रांसप्लांट. सो दिस इज इन नटशेल about liver cancers. If we talk, we can talk for hours and days, but this is just an overview about the liver cancers. Thank you.